कि एक वो हैं, तो दोनों चीजों की बात कर लेता हूं मैं। एक वो बच्चे हैं जो रिट प्री देंगे। सर रिट प्री कब आएगी? सरकार की स्वीकृति का इंतजार है, संभवतः है अगले माह इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेवल पे ये तैयारियां लगभग पूरी हैं। तो अपन मान के चलें कि अगस्त के बाद कभी भी रीट परी का एग्जाम हो सकता है। जो बच्चे पहली बार रीट क्वालिफाई करना चाहते हैं उसको सीरियस लेना, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार का जो रीट परी था उसमें बहुत सारे बच्चे रह गए, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसको सीरियसली लेना है। और आप मेंस को दिमाग में मत रखिए। आपको कई लोग कहेंगे मेंस लो मेंस लो, मैं ये कहता हूं कि यदि रीट परी को ढंग से क्वालिफाई कर लिया, 60 से 70% नंबर आपने बना लिए, इसका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, आपकी मेंस की लगभग ये मान के चलिए कि 60% तैयारी पूरी होगी। और 60 नहीं, मैं तो ये मानता हूं 70% तैयारी होगी। रीट परी में आपको क्या पढ़ना होता है? आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी करना है। ये सेम का सेम आपके ग्रेड थर्ड में आएगा। यहां साइकोलॉजी रीट की आपने ढंग से कवर कर ली, ये 30% ढंग से समझ लिए, क्योंकि बढ़िया लेवल का मनोविज्ञान। केवल आरपीसी में भी इतना अच्छा मनोविज्ञान नहीं आता जितना रिट में आता है। तो इसको शानदार तरीके से पढ़ो। सीटेट भी हो जाएगी, सेंटर की डी ट्रिपल एस भी, केवीएस, सब भर्तियों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसको ढंग से तैयार कर लो। टीचिंग मेथड आपने तैयार कर लिया, ये आपके सब जगह मेंस में भी काम आएगा, आगामी जितने भी सेंटर की भर्तियां उनमें काम आएगा। आपका सब्जेक्ट 6 से 10 तक की जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको तैयार कर लो। सब्जेक्ट तैयार कर लिया, टीचिंग मेथड तैयार कर लिया, साइकोलॉजी, इन पे ढंग से फोकस करो। सब्जेक्ट 6 से 10 तक का आपने तैयार कर लिया, आरबीसी बोर्ड की बुक्स को तैयार कर लिया, आपका 20 से 25% जीके भी तैयार हो जाएगा इसके साथ। क्योंकि लगभग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो प्रश्न होते हैं वो इन किताबों से आते हैं। इन 3 पार्ट पे फोकस किया। फिर आपने लैंग्वेज चुनी, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश तब चुनिए जब आपको इंग्लिश थोड़ी ठीक आती है और आप सीईटी, आरएएस इन भर्ती परीक्षाओं को भी देना चाहते हैं, तो इंग्लिश अच्छा ऑप्शन है। अन्यथा आप संस्कृत में जाएं, जो भी जाएं, दोनों भाषाओं में से हिंदी आपके सब जगह आएगी। चाहे आप सीईटी दो, चाहे आगामी कोई भी भर्तियां दो, लगभग हिंदी आती है, तो वो भी आपका आगे आगामी रूप से काम आएगा। सब्जेक्ट आपका हो गया, साइकोलॉजी आपका हो गया। एक सेकंड लैंग्वेज हो सकता है, यदि आपने संस्कृत ली तो जो संस्कृत से नहीं है उनके आगे कोई काम नहीं आएगा, बट फिर भी आपको रीट क्वालिफाई करने के लिए वो क्या है, जरूरी है। तो आप रीट को लेकर क्या सर पढ़ें? साइकोलॉजी के लिए मैं ये कहूंगा मेरी वाली बुक जो है पढ़ लें, क्योंकि अभी रीट के लिए नई बुक आने वाली है, पुराने वाली मत पढ़ना। रीट के लिए भी जस्ट नई बुक आएगी, चाहे तो समग्र मनोविज्ञान लेना है कोई भी लेना, ठीक है। टीचिंग मेथड के लिए आप डीएलएड की जो भी आपकी किताब चलती थी, बीएड या बीएसटीसी लेवल पे, आपको मेरे अनुसार शुरुआत वहां से करनी चाहिए, क्योंकि एज इट इज वो लैंग्वेज आती है। बाकी मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। इसकी यद्यपि पीवाईक्यू की बेस की किताब मैं भी निकालूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, वो पीवाईक्यू बेस होगी, यद्यपि सब चीजें उसमें डालेंगे। लेकिन कोई भी डीएलएड लेवल पे या बीएड लेवल पे जो आपकी टीचिंग मेथड की किताब थी वो मिल जाती है, तो वो आप पढ़िए या फिर मार्केट से कोई गाइड लेके आ जाइए। राजस्थान बोर्ड अपना सब्जेक्ट है वो राजस्थान बोर्ड की बुक से तैयार करें, या कोई स्पेशल कोई अच्छे राइटर ने गाइड लिखी है, या आप कोई कोचिंग कर रहे हैं। ये दो राय हैं कि सर कोचिंग करें कि नहीं करें। मेरे अनुसार यदि सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये ढंग से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हो जाएगी रीट। और मैं तो ये कहता हूँ मेंस के लिए भी आप सेल्फ स्टडी करें, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। हाँ, फिर आपको लगता है कोई पार्ट मेरा कमजोर है जहां मुझे मदद लेने की जरूरत है तो वो कर लीजिए। बाकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। रूटीन बनाना है, घर पे पढ़ाई नहीं होती तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरी आपको राय है कि जहां तक वो जितना हो शॉर्ट नोट्स बनाइए, सेल्फ पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, अपनी कमियों पे काम कीजिए। तो ये तो रीट परी की बात होगी। अपनी मान के चलते हैं कि सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम हो सकता है। मेरे अनुसार जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनको पूरा इस पे फोकस करना है और कोशिश करें कि अपन 80% तक जाएं, क्योंकि यहां यदि 80% आते हैं तो आपकी मेंस की लगभग 70% के आसपास आपकी तैयारी होगी। और इसके लिए मैंने बता दिया, साइकोलॉजी अवनी ले आए या मेरे वाले से कोई बढ़िया लगती है तो वो ले आए आप, ठीक है। टीचिंग मेथड आप कोई भी डीएलएड या बीएसटीसी की बीएड की जो किताबें हैं वो देख सकते हैं, या कोई भी किताब मार्केट में गाइड एक बार ले आए, और एक पीवाईक्यू मेथड की जरूर लेके आना, और स्पेशली उसमें 2 साल के पेपर जरूर हों। 6 से 10 तक की राजस्थान बोर्ड की बुक्स को तैयार करें। हिंदी के लिए जो सरल हिंदी व्याकरण होती है लैंग्वेज के लिए वो चुन लें। इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी की आती है। संस्कृत के लिए 3-4 राइटर हैं। साफल्यम की आती है, राम कुमार जाट की आती है, किरण चौधरी मैम की आती है, ठीक है, मनोज मिश्रा की आती है। इनमें से कोई भी जो आपको बढ़िया लैंग्वेज लगे उस किताब को लेके आइए। इन किताबों के साथ आप रीट को क्वालिफाई कीजिए अच्छे से।
पूरा जोर लगा दीजिए कि हमें रीट को देखना है, मेंस अपने आप हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है तो केवल आप ये कर सकते हैं कि राजस्थान जीके को लेकर साथ चल सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए कोई भी एक टेक्स्ट किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जैसे इतिहास कला संस्कृति वाली पार्ट है वो ले लिया, ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना ले लिया, ठीक है, पॉलिटी के लिए जो भी कोई गाइड है या कोई भी किताब है, जैसे राहुल चौधरी या कोई भी हो, उसकी एक ले लिया आपने, उसके PYQ निकालिए। इस प्रकार से आप रीट को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 75। निम्नलिखित में से कौन से 21वीं सदी के कौशलों के 4C के अवयव हैं? ए. आलोचनात्मक चिंतन, बी. गणना, सी. सहयोग, डी. संप्रेषण, ई. तनाव से निपटना। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 ए, बी और सी, 2 ए, सी और डी, 3 ए, बी और डी, 4 ए, डी और ई। 5 अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न। राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा करता है? ए. महाराष्ट्र, बी. दिल्ली, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. पंजाब, ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी? ए. टीकाराम पालीवाल, बी. भैरों सिंह शेखावत, सी.